हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू थाई बेल सीरीज जिसका नाम है नॉटी बेबी। अगर आप लोगों ने क्यूटी पाई देखी हुई है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सेकंड कपल था उसमें और अब ये मेन कपल है इसमें, और उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाते हैं जो कि एक टाइगर के सामने खड़ा होता है। वॉइस ओवर आता है कि जो टाइगर्स होते हैं वो एक तरह के शिकारी होते हैं, काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन मुझे इनके लिए काफी बुरा लगता है। और अगर हम उनकी आंखों में देखें तो हमें पता चले कि वो कितने उदास हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो उदासी कहाँ से आती है। अगर उसकी आंखें खिड़की हैं उसकी रूह तक पहुंचने के लिए, तो मैं बता सकता हूँ कि वो हमेशा बंद रहती है, और मैंने कभी भी उनकी आंखों में जाके नहीं देखा। और मैं हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर दिखाते हैं जिसका नाम हिया ये होता है, और मैंने कभी नहीं देखा कि उन खिड़कियों के पीछे क्या है। हमें उनके पास की चीजें दिखाते हैं जहाँ पे वो कहता है कि मैंने सोचा था कि हम दोनों काफी करीब आ चुके हैं, जब मैं 18 का था तब से हम मिले थे। मुझे नहीं पता कि मैं उसके लिए कितना स्पेशल हूँ, लेकिन सब कहते थे कि उसे मेरा ख्याल रखना होगा क्योंकि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं उसके ऊपर डिपेंड करता हूँ, हमारा ये प्यार नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाया उसके प्यार में पड़ने के लिए। और वही है जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहता हूँ और जिससे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरे दिमाग में है। लेकिन उसके लिए मैं बिल्कुल भी उसका प्यार नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसकी एक ड्यूटी हूँ जो कि 3 सालों से हूँ। और ये 3 साल बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बार बार चल रहे हूँ। मैं टाइगर से डरता नहीं हूँ, मैं बस उन्हें समझ नहीं सकता, और मैं श्योर हूँ कि मैं कभी उन्हें समझ भी नहीं पाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है, या ये नोटिस करता है कि वो वहाँ पे नहीं है, तो वो अपने गार्ड ऑन को कहता है कि जाओ चेक करके आओ। वो बैठा होता है, ऑन आके बताता है कि मिस्टर तेजा रेस्ट रूम में नहीं है और वेटिंग रूम में भी किसी में भी नहीं है। उसे कहता है घर चेक किया, जिसपे वो बताता है कि मैंने एक आदमी को भेजा वहाँ पे चेक करने के लिए और कैमरे भी बंद है। तो वो गार्ड के बारे में पूछता है, तो आगे से ऑन बताता है कि वो सब यहाँ पे है, कि मैंने एक गार्ड को भेजा पता करने के लिए। तभी रिपोर्टर सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप गुड न्यूज हमें कब सुनाने वाले हैं, आपकी एंगेजमेंट हुई थी ना ताजा के साथ, आप लोग शादी कब करने वाले हैं। जिसपे वो कहता है मैं पर्सनल क्वेश्चन कहाँ से नहीं दूंगा। जिसपे सब कहने लग जाते हैं इसका मतलब ये सच है। वो गुस्सा करने लगता है, गार्ड सबको चुप कराने वाले होते हैं, लेकिन हिया यही रोक देता है और कहता है जो मैं आंसर देने वाला हूँ ये सब प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए 3 दिनों तक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे। और कहता है मैं सीईओ सेंस डीलर का मैं मिस्टर तेजा से शादी करूंगा बहुत जल्दी, और जब डेट फिक्स हो जाएगी तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और हमें दिखाते हैं डियाओ जो कि पैकिंग कर रहा होता है, अपने डॉगी को कहता है कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं चाहता था तुम्हें साथ में लेके जाऊं, अगर हो सका तो मैं वापस आके तुम्हें लेके जाऊंगा। और सॉरी बोलता है और कहता है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो ऑफिस में आता है जहाँ पे ऑन कहता है मुझे लगता है इन रिपोर्टर्स को मैं फिर नहीं आने दूंगा, कोशिश करूंगा। ये कहता है कि हम हमेशा सिक्योरिटी को लेकर काफी पक्के रहते थे, तुम्हें उनसे भी अच्छा करना होगा। जिसपे वो फिर से सॉरी बोलता है, तो वो पूछता है डियाओ कहाँ है, क्या वो घर पे है। इस पे हम बताता हाँ वो घर पे है, और बताता है कि क्या हुआ था जब उसने गार्ड को भेजा था। उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था, प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसके पेट में दर्द हो। गार्ड कहता है ऑन ने मुझे भेजा है आपको चेक करने के लिए। डियाओ कहता है मैं भला कहाँ पे जा सकता हूँ, मैं तो घर पे ही रहूंगा ना, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से मैं वापस आ गया। वो सीसीटीवी कैमरा के बारे में पूछता है, तो वो नॉन्ग से बात करते हुए कहता है इसका मतलब तुम तारों के साथ फिर से खेली हो, तुमने सारी तारें खराब कर दी सीसीटीवी कैमरास की, क्योंकि मैं तुम्हें गार्डन में नहीं लेके गया। उसे इशारा करता है बाहर निकलने का। जब वो निकल जाती है और कहता है मुझे टॉयलेट जाना है, तो तुम नॉन्ग को पकड़ के आ सकते हो मेरे लिए प्लीज ना। जिसपे गार्ड उसके पीछे चला जाता है। ये कहता है तो वो नॉन्ग को वापस लेके आया, जिसपे हम कहता है हाँ, लेकिन वो काफी नॉटी है। हमें दिखाते हैं जब भी उसे पकड़ने लगता था नॉन्ग भागना स्टार्ट कर देती थी। ये कहता है तुम लोगों ने इसे जाना ही देना था, काफी बेकार सी है वो, और ये सब कुछ हरकतें डियाओ ने उसे सिखाई हैं। कहता है 1 मिनट, लेकिन डियाओ उसके पीछे क्यों नहीं गया। जिसपे वो बताता है कि गार्ड ने बताया कि टीचा को टॉयलेट जाना था। और हमें दिखाते हैं जहाँ पे वो मोबाइल पे पार्ट्स की आवाज लगा के अंदर चला जाता है, और गार्ड आता है जब नॉन्ग को लेकर, तो वो आवाजें सुन के वापस चले जाता है। जिसपे हिया ये कहता है इसका मतलब उसने डियाओ को नहीं देखा और कैमरे सारे बंद किए हैं। ऑन बताता है कि गार्ड बता रहा था कि नॉन्ग तारों के साथ खेल रही थी जिसकी वजह से सारा कुछ खराब हो गया। और वो खड़ा होकर कहता है इसका मतलब डियाओ ने झूठ बोला है, उसने अपनी डॉगी को एक एंजल की तरह ट्रीट किया है, कभी वो मच्छर को उसे नहीं काटने देती, वो तारों के साथ उसे खेलने देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑन कहता है ये सब कुछ काटने का, और गार्ड ने बताया कि उसे डायरिया हो गया है। ये कहता है ये रही बात, उसने कभी भी फाट नहीं किया और उसे फाट करना आता ही नहीं। वैसे भी काफी फनी लाइन थी। वो कॉल करता है टियाओ को, पर वो पिक नहीं करता, जिसपे वो गालियां निकालने लग जाता है सर्विस वालों को, और उसे कहता है मेरे पीछे मत आना। वहाँ से चला जाता है घर। वो घर आता है, वहाँ पे उसे नॉन्ग दिखती है, उससे पूछता है तुम्हारा ओनर किधर है, तुम जहाँ पे हो तो वो यहीं पे होगा, लेकिन क्या पता वो तुम्हें छोड़ के तो नहीं चला गया। वो फिर से उसे कॉल करता है, अंदर जाके चेक करता है, टॉयलेट में चेक करता है जहाँ पे उसे मोबाइल मिलता है, उसपे आवाजें लगी होती है फाट की, जिसपे उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ से चला गया है। उसे ढूंढने लग जाता है और कॉल करता है ऑन को कि वो यहाँ से मिसिंग है, तुम्हें इसे ढूंढना होगा। वो जाने लगता है, लेकिन उसकी कार की चाबी उसके कोट में होती है जो कि काफी दूर पड़ा होता है। तो वो डियाओ की गाड़ी की चाबी उठाता है और वहाँ से चला जाता है। हमें डियाओ दिखाता है जो कि एयरपोर्ट पे पहुंच चुका होता है। वॉइस ओवर आता है और कहता है
क्या हिया को रियलाइज होगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत बिजी रहता है। वो तो भूल भी गया होगा कि कोई उसका वेट कर रहा है। ये 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, लेकिन मेरे लिए ये 3 साल बहुत लंबे थे हिया। और हमें दिखाते हैं पास का सीन जहाँ पे वो सोया पड़ा होता है और उसे काफी डर लगता होता है क्योंकि उससे रात को काफी डरावने ख्वाब आते होते हैं। तो कहता है ये ख्वाब मुझे 6000 नाइट से आ रहा है और ये कभी भी नहीं जा रहा। कि मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता था लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। मैं डरता था कि अगर मैं पूछूंगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। वहाँ से तसल्ली दे रहा होता है। अगली चीज जो तुम लोगों को पता चले वो ये है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी मुझ में ये हिम्मत आ पाती कि मैं पूछ पाता कि क्या हो गया हमारे प्यार को। उस दिन के बाद से तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। डियाओ लेके आता है नूडल्स और उसके पास आकर बैठता है और ये की तरफ देखा जा रहा था। तो डियाओ कहता है मेरे फेस पे कुछ लगा है, जिसपे वो कहता है नहीं। वो पूछता है तुम्हें ये घर कैसा लगा? तो डियाओ कहता है ये काफी अच्छा है। और कहता है तुम काफी अजीब से रिएक्ट कर रहे हो जब से क्या लियान और क्या की शादी हुई थी, उसके बाद से तुम काफी अजीब रिएक्ट कर रहे हो। हिया ये कहता है क्योंकि बुकेट तुम्हारे पास आया था। जिसपे डियाओ कहता है कोई एक शादी करना चाहे पॉसिबल नहीं हो सकता, दोनों को शादी करने के लिए राजी होना चाहिए। फिर हिया ये कहता है पहले हम एंगेजमेंट कर लें क्या? और आगे से डियाओ कहता है एंगेजमेंट और शादी एक दिन भी तो हो सकती है, लेकिन वो कहता है अभी मुझे काफी सारे काम करने हैं, तो पहले हम एंगेजमेंट कर लेंगे। और फिर पूछता है कि तुम बच्चे चाहते हो क्या? जिसपे वो कहता है अडॉप्ट करना। और हिया ये कहता है हाँ, लेकिन डियाओ कहता है पहले मेरे पास ना होंगे तो मुझे नहीं लगता मैं और हैंडल कर पाऊंगा। तो आगे से हिया ये कहता है तो क्या हम हनीमून पे चले? जिसपे वो कहता है कहाँ? वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है क्यों ना यहीं पे हनीमून हम मना लें। उसे किस करने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन डियाओ उसे रोक देता है और कहता है मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ की कॉज बहुत पसंद है और वहाँ की गाय तो इतनी प्यारी होती है। उनकी तारीफ करने लग जाता है और उसी की तरह एक्ट करने लग जाता है और कहता है नेक्स्ट लाइफ में मैं वही गाय बनना चाहूंगा। फिर वो हंसते कहता तुम श्योर हो? डियाओ कहता हाँ, इसलिए तो मैं बीफ नहीं खाता। और कहता है मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहता था क्वा के साथ, पर कोई ना कोई पंगे हो जाते थे जिसकी वजह से हम नहीं जा पाते थे, और सारे रीजन बताता है। इस पे ये कहता है मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा, ठीक है? तुम्हें क्वा को नहीं बताना, नहीं तो वो भी हमारे पीछे आ जाएंगे। जिस पे वो ओके बोलता है। उसकी गाल पे किस कर लेता है। आगे से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? ये कहता है मैं बीफ टेस्ट करना चाहता हूँ उस गाय का, तुम्हें तो पता है मुझे बीफ कितना अच्छा लगता है। लेकिन वो आगे से कहता है तुम अभी ये नहीं कर सकते। या ये कहता है लेकिन मैं फिर कब करूंगा? या कहता है मेरी नेक्स्ट जिंदगी में। उसे फिर से किस करने लगता है, लेकिन वो उठ के वहाँ से अपना खाना उठाकर चला जाता है। हमें 2024 का दिन दिखाते हैं जहाँ पे उनकी एंगेजमेंट होती है। काफी सारे लोग तो खुश होते हैं उनके लिए और काफी सीरियस भी लग रहे होते हैं। एंगेजमेंट के बाद उसका ससुर से गिफ्ट देता है कार, जिसपे वो कहता है मुझे ड्राइव नहीं करना आता। तो उसका ससुर कहता है ताइक्वांडो से ये तो कम ही मुश्किल होगा। उसे ड्राइव करने को कहता है। ये को कहता है कि तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। हमें दिखाते हैं उसका ससुर प्रैक्टिस कर रहा होता है ताइक्वांडो के, जहाँ पे वो दोनों आते हैं क्योंकि उन दोनों को उसने बुलाया होता है। और वो कहता है कि अब तो लॉबी अप्रूव्ड हो गया है, तो तुम लोग शादी कब करने वाले हो? ये कहता है आप ये बात करने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया था? जिसपे वो कहता है हाँ, नहीं तो मैं मरने वाला था इसलिए तुम्हें बुलाया था मैंने, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं काफी लंबा जीने वाला हूँ। ऐसे ये कहता है वो कैसे पता चला जबकि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जिसपे उसका फादर कहता है कि जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है मुझे पता चल जाता है ना डियो? जिसपे डियो हंसने लग जाता है। ये कहते हैं आप लोग टीम बनाने की कोशिश मत करो, लेकिन उसका ससुर कहता है कि हम लोग टीम नहीं बना रहे, हम तो टीम है पहले से, और अगर ये तुम्हें टीज करे ना तो मुझे बताना, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। शादी कब करने वाले हो तुम? जिसपे ये कहता है बहुत जल्दी करेंगे, इतनी दूर नहीं है, मुझे अभी काफी सारी चीजों को हैंडल करना है। और बताने लगता है तभी उसका फादर उसका हाथ मरोड़ देता है और कहता है जल्दी से इसके साथ शादी करो, नहीं तो अगर डोया ने अपना दिमाग चेंज कर लिया ना तो तुम बहुत रिग्रेट करोगे। ये कहता है कि मुझे छोड़ो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, प्लीज। ठीक है, मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है लियाओ को कि मैं सब कुछ हैंडल कर लिया, चलो खाना खाने चलते हैं। यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं और ही अजी इनहेलर सूंघता है और वो भी उनके पीछे जाता है। को लेके आता है काफी सारे स्नैक्स और उससे कहता है मैं काफी सारे स्नैक्स लेके आया, चलो खाते हैं। लेकिन वो काफी सैड हुआ बैठा होता है। उससे कहता है कि क्या बात है? तो वो कहता है कि तुम कोरिया में रहते हो, काम करते हो, तुम्हें अच्छा फील होता होगा, तुम भी वहाँ पे आ जाओ ना। लेकिन वो आगे से पूछता है तुम हियालिन को मिस नहीं करते क्या? उस पर वो बताता है हमारी शादी जब से हुई है तब से हम एक दूसरे को काफी प्यार करने लगे हैं और मैं उसे मिस करता हूँ, और जब भी हम मिलते हैं इशारा करके बताता है कि हम क्या करते हैं। दियाओ कहता है ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ तुम किसी को नहीं बताओगे, प्रॉमिस करो। और बताता है कि तुम लोगों की शादी के दिन के बाद से मैंने और हिया जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस पर वो पूछता है ऐसा क्यों? क्या तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा करना? क्या बात है? उस पर वो कहता है नहीं, मुझे शाय फील होता है, और काफी टाइम उससे पूछा लेकिन मैंने मना कर दिया, और अब तो वो घर पे भी नहीं सोता जब हमारी एंगेजमेंट हुई है। क्या कहता है तो फिर वो कहाँ पे सोता है? तो वो बताता है वो अपने कॉन्डो में सोता है। इस पे क्या कहता है रीजन क्या होगा? कुछ तो रीजन होगा ही ना। लियाओ कहता है क्या तुम्हें लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करता? लेकिन वो उसे तसल्ली देता है और कहता है ऐसा सोचना बंद करो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, कोई ना कोई तो बात होगी, और तुम अगर
इतना ही फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहे हो तो तुम मेरे सीक्रेट हाउस में रह लो, लेकिन तुम्हें पहले हिया से बात करनी होगी। लेकिन डियाओ कहता है मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं इससे बात कर पाऊँ, मैं डरता हूँ आंसर से कि क्या पता वो मुझे प्यार ना करता हो या मेरे साथ रह रहा हो अपने फादर के प्रॉमिस की वजह से। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास तो बैकअप प्लान भी नहीं है। मैं बस यही सोचा था कि मैं इसके साथ शादी करूंगा, अपनी जिंदगी गुजारूंगा, और अगर हम शादी न कर पाए या फिर शादी के बाद कुछ बुरा हो गया, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। काफी सैड हुआ बैठ होता है। इस पे क्या कहता है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, हमारे फादर और या ये के नहीं, तो तुम्हें अपनी जिंदगी के हिसाब से अपने लिए जीना होगा। इस पे डियाओ कहता है मैं विश करता हूँ कि अपनी जिंदगी नेक्स्ट में मैं एक गाय बन जाऊँ, लेकिन क्या कहता है अभी इस जिंदगी को तो हैंडल कर लो, नेक्स्ट दिन के बारे में बाद में सोचना, और तुम काफी टैलेंटेड हो की तारीफ करता है और उसे खुश रहने को कहता है। डियाओ कहता है मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया ढूंढ पाऊँ जो कि तुम ढूंढ पाए अपने लिए। एक कहता है मेरा नाम ही मनोज है, पहले मेरी मॉम मर गई, मेरे डैड ने फिर से शादी कर ली, हमेशा मैं अकेला रहता हूँ। जिसमें सैड होता है कहा से तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस पर वो उसे थैंक यू बोलता है। 2026 दिखाते हैं जहाँ पे कहा मैसेज करता है डियाओ को, जिसमें वो कहता है पहले तुम काम डाउन हो जाओ, मैंने अपने एक स्पाई को भेजा था हिया जी के पीछे, उसने एक वुमेन के साथ देखा हिया जी को शावर रूम में और उसे पिक भी सेंड किया, तो उसे पिक सेंड करता है, जिसे देख कर डियाओ को काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ पे पहुंच जाता है और उसे देखता है उसी लड़की के साथ। हिया जी कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डियाओ कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो? अच्छा तो ये रीजन था, अब मुझे समझ आया। गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। उसे फिर से वही ख्वाब आते हैं, वो डरने लग जाता है। इसमें वो छोटा सा था और एक टाइगर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, और वो अपने आप को तसल्ली देता है कि कुछ भी नहीं हुआ। हमें दिखाते हैं प्रेजेंट का सीन फिर से, जहाँ पे वो जा रहा होता है और काके उसे कॉल आती है और वो इसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड। जिसपे का कहता है पहले तुम काम डाउन हो जाओ, हिया जी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी गाड़ी उलट गई है, वो तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रहा था, इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो काफी रोता है। हमें 1 घंटे के पहले का सीन दिखाता है जहाँ पे क्वा और हिया लियान बैठे होते हैं, काफी स्वीटली बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसे हिया जी की कॉल आती है। उसे पूछता है कि क्वा बताओ मुझे डियाओ कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है? जिसपे क्वा कहता है मुझे नहीं पता, तुम क्या बात कर रहे हो? लेकिन आगे से हिया जी कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है, तुम्हें पता होगा वो कहाँ पे है, तुम लोगों का सीक्रेट हाउस कहाँ पे है। लेकिन क्वा कहता है मैं सारा दिन हिया लियान के साथ रहा हूँ और मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, और अगर मैंने तुम्हें बता दिया सीक्रेट हाउस कहाँ पे है, तो सीक्रेट हाउस कैसे रहेगा? जिसपे वो कहता है मेरे साथ ऐसे मजाक करना बंद करो, बताओ मुझे कहाँ पे है वो। लेकिन क्वा कहता है मुझे नहीं पता। तभी इसे कॉल आती है ऑन की, जो कि बताता है वो स्विट्जरलैंड के लिए चला गया है और उसने फ्लाइट बुक की है वहाँ की। जिसपे वो कहता है ठीक है मैं वहीं जा रहा हूँ। तभी हिया नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी की ब्रेक्स नहीं लग रही, जिसपे उसकी गाड़ी उलट जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है, और क्वा ये आवाजें सुनता है, जिसपे उसे पता चल जाता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। हिया लियान की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है हिया जी का, और हिया लियान भी काफी सैड हो जाता है। वो बता रहा होता है कि उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस है, जिसपे वो रोते हुए वहाँ से भागते हुए जाता है वापस, और कह रहा होता है ये सब कुछ कैसे हो गया, ये सब कुछ मेरी गलती है। हमें दिखाते हैं हिया जी जिसका एक्सीडेंट हो चुका होता है, उसे रेस्क्यू करके लेके जा रहे होते हैं, जब भाग रहा होता है वो वहाँ पे गिर जाता है और उसे लेके जाते हैं हॉस्पिटल। वो और हिया लियान भी पहुंच जाते हैं, उसका फादर भी, और वो बाहर खड़े होते हैं जहाँ पे डियाओ आता है, और वो अंदर जाने लगता है, लेकिन क्वा से रोक देता है, वो नीचे गिरता है और सॉरी बोलता है अपने फादर इन लॉ को। कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से है, पर वो आगे से कहता है ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तो तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम अभी यहीं पे रहना, स्विट्जरलैंड मत जाना, जब वो ठीक हो जाएगा तब तुम चले जाना, और अगर तुम्हें वो रोके लगेगा तो मैं ऐसे रोक लूंगा, तुम चले जाना तब, लेकिन अभी तुम यहीं पे रहो। और उनको कहता है मुझे नहीं लगता ये एक एक्सीडेंट है, और किसी को पता मत चलने देना इस सब चीजों का। वो वेट कर रहे होते हैं, काफी टाइम गुजर जाता है और हिया जी से मिलने के लिए डियाओ आता है और उसका फादर से बताता है उसे मेडिसिन दे दी है, वो रेस्ट कर रहा है और कार की सेफ्टी की वजह से उसे ज्यादा चोटें नहीं लगी। इसमें वो कहता है कि मैं उसके पास बैठ सकता हूँ, अगर वो जागेगा तो उसके पास मैं आऊंगा तो शायद उसे अच्छा लगे। इस पे उसका फादर कहता है हाँ उसे पता चलेगा तुम स्विट्जरलैंड नहीं गए तो उसे सच में अच्छा लगेगा, तुम जाओ अंदर। वो अंदर चला जाता है तो वो गार्ड्स को कहता है कि अगर हिया जी जाग जाए तो उसे कहीं मत जाने देना। वो अंदर जाता है और हिया जी की हालत को देखता है और काफी सैड हो जाता है, उसके पास बैठता है और वहीं पे सो जाता है। और तभी हिया जी जाग जाता है, वो नोटिस करता है डियाओ को, कुछ ऊपर उठाता है और डियाओ कहता है तुम जाग गए, जिसपे वो कहता है तुम कौन हो, और वो आगे से कहता है सॉरी ये सब कुछ मेरी वजह से, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। वो कहता है तुम कौन हो बताओ मुझे। वो अपना नाम बताता है और हिया जी कहता है हाँ तो यहाँ पे कोई और होगा क्या, तुम्हारा नाम ही होगा, बताओ कौन हो तुम। इस पे वो अपना दूसरा नाम ताचा बताता है, लेकिन आगे से वो कहता है ताचा तो 7 साल का है, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो। लेकिन आगे से डियाओ कहता है मेरे साथ मजाक करना बंद करो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है हिया जी। उसके पास आने लगता है तो हिया जी कहता है मेरे फादर और गार्ड्स को बुलाओ, और आगे से डियाओ कहता है हमें बिल्कुल भी याद नहीं, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देख रहे होते हैं। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।